Hello friends, welcome to Biology Lover. So today we are going to discuss about the kidney stone or nephrolithiasis. तो ये एक मेन कॉन्सर्निंग टॉपिक है, सिर्फ एडल्ट पर्सन में नहीं, आजकल के जो यंग चिल्ड्रन है, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, उनमें भी किडनी स्टोन के प्रॉब्लम देखा जा रहा है और ये बहुत ही एराइजिंग इशू है। तो इसके बारे में हमें नॉलेज गेन करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहना चाहिए ताकि हम अपनी जरूरत पर दूसरे को और अपने खुद की हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज हम इसके डिस्कशन करेंगे, इसके कोज, सिम्टम, टाइप, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि इसके बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज किडनी स्टोन? सो किडनी स्टोन इज ए सॉलिड मास मेड ऑफ द टिनी क्रिस्टल। ये क्या रहता है? ये सॉलिड मास टिनी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो किडनी में और यूरेटर में जनरली पाया जाता है और ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे हेल्थ इशू प्रॉब्लम और पेन एराइज करता है। इट में एराइज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ मिनरल सोल्ट लाइक कैल्शियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड। हम जानते हैं किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन में काम हमारे हेल्प करता है और हमारे ब्लड में अगर मिनरल सोल्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, और ये ठीक से किडनी से क्या फिल्टर नहीं हो पाता है और धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेट होता है और क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसे हम किडनी स्टोन बोलते हैं। तो इसके टाइप्स कितना रहता है? टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन क्या है? इसमें जनरली कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन सबसे ज्यादा पाया जाता है। जितने सारे किडनी स्टोन पाए जाते हैं उसमें से 80% क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन रहता है। और उसके बाद आ जाता है जो ट्रिवाइट और इन्फेक्शन स्टोन रहता है, वो 10% का रहता है। और यूरिक एसिड स्टोन उसके बाद में मिलता है और उसके बाद रहता है सिस्टीन स्टोन मिलता है, जो लगभग नेग्लिजिबल 1% जो पेशेंट में पाया जाता है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ किडनी स्टोन आप देख सकते हो, ये देखो सिस्टीन स्टोन है और किस तरह का कलर का कैल्शियम स्टोन रहता है, ये क्या है, यूरिक एसिड स्टोन है, और ये क्या है, स्ट्रोवाइट स्टोन होता है। तो इसका इस तरह के मेनली 4 टाइप पाया जाता है और ये थोड़ी मैग्नीफाई करके दिया हुआ है इसे आपको समझने के लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि कोज ऑफ किडनी स्टोन क्या होता है, कि इसके क्या होने का कोज होता है। तो इसका वेरियस कोजेस रहता है। उसके बाद फूड हैबिट भी हमारा डिपेंड करता है। कौन से? इट कैन अराइज टू फूड हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, सोडियम, ऑक्जेलेट एंड यूरिक एसिड। अगर हम ऐसा फूड लेते हैं जिसमें कैल्शियम ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है या ऑक्जालेट, यूरिक एसिड ज्यादा है, तो ये सारे क्या करते हैं, किडनी स्टोन पैदा कर सकते हैं हमें। तो उसमें देख सकते हो लाइक हाई सोल्ट कोला, बिवरेज, फास्ट फूड, प्रोसेस मीट, ब्लैक टी, स्पिनाच, ऑक्जालेट रिच फूड। तो ये सारी चीजें, जितने सारे हम प्रोसेस मीट लेते हैं, हम मीट को ज्यादा दिन रखने के लिए प्रोसेस करके रखा जाता है, और फास्ट फूड यूज करते हैं, कोल्ड बेवरेज में जानते हैं, तो ये सब में ये जो सोडियम, कैल्शियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, ये सब ज्यादा पाया जाता है। और ये धीरे धीरे अगर किडनी के फिल्ट्रेशन में डिफेक्ट आता है, ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो किडनी स्टोन एराइज होता है। और दूसरा क्या वजह हो सकता है, ओबेसिटी होता है, मोटापा हो सकता है, मेडिकेशन, कोई अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, और मेडिकल कंडीशन, कोई मुझे इन्फेक्शन हुआ है किडनी में या कोई दूसरी जगह पर जिसके अंदर फिल्ट्रेशन इफेक्ट हो रहा है, तो उसके वजह से हो सकता है। इनसफिशियंट वाटर इनटेक के वजह से हो सकता है, और जेनेटिक जो हेरिडिटरी कोज रहता है उसके वजह से भी किडनी स्टोन हो सकता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कशन करते हैं कि इसका सिम्टम क्या होता है। अगर किडनी स्टोन हुआ है तो क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेगा और फर्दर किस तरह से डायग्नोसिस होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सिम्टम इसमें रहता है पेन फेल्ड इन द बेली एरिया, एब्डोमन, यूरिन कलर, यूरिन का कलर चेंज होगा। हम जानते हैं हमारे हेल्थ इशू को जानने के लिए यूरिन कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके थ्रू हमारे हेल्थ में एब्नॉर्मलिटी को हम जान सकते हैं। और उसके बाद क्या रहता है, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, हेमाटोयूरिया। कभी कभार ये हेमाटोयूरिया जो कंडीशन होता है, इसमें ब्लड के प्रेजेंस एब्सेंस को थोड़ी बहुत पता नहीं चलता, जो टेस्टिंग के दौरान पता चलता है। अगर ज्यादा ब्लड सेल है, ये थोड़ी ब्लडेस्ट यूरिन हमें देखने को मिलेगा, तो इससे हमें पता थोड़ी चल सकता है। उसके बाद है चिल्स, फीवर, न्यूसिया एंड वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम हमें देखा जा सकता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ये सारे सिम्टमों के बाद हमें कॉन्फर्म डायग्नोसिस करना है, तो हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में इधर बताया जाता है। तो ब्लड टेस्ट चेकिंग द कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड होता है, ये सिम्टम के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि किडनी स्टोन होने की चांसेस है। अगर फर्दर हम एनालिसिस कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस एंड किडनी फंक्शन टेस्ट भी हम कर सकते हैं। और दूसरे जो एडवांस मेथड हम अभी यूज करते हैं, स्टोन फॉर ब्लॉकेज कैन बी ऑब्जर्व बाय सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के थ्रू हम स्टोन ब्लॉकेज कहां पर हुआ है, नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। एक्सरे एंड किडनी अल्ट्रासाउंड के दौरान भी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड एंड
हम जानते हैं साउंड वेव यूज करके किस तरह से इमेजिंग किया जाता है, तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है और सीटी स्कैन यूज करके हम क्या कहते हैं किडनी के जो इमेज लेंगे उसके अंदर किडनी स्टोन का प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये था उसका डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर तो हमें डायग्नोसिस हो गया, कंफर्म हो गया, तो कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन के थ्रू हम किडनी स्टोन को क्या रिमूव कर सकते हैं या इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये तो कुछ मेथड लिखा गया है और पिक्चर उसका एक्सप्लेनेशन भी पीछे है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या क्या कर सकते हैं, सम मेडिकेशन हेल्प द स्टोन पासेस थ्रू द यूरिनेशन। कुछ मेडिसिन ऐसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं जो क्या करता है, जो अगर छोटा स्टोन है 2 सेंटीमीटर से भी छोटा है तो वो यूरिनेशन के दौरान बाहर जा सकता है। और क्या सकते हैं, टेस्मोलोसिन, ये क्या होता है, मेडिकेशन दिया जाता है प्रोस्टेट एनलार्ज जब हो जाता है तभी दिया जाता है। ये क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करके यूरेटर को रिलैक्स करता है, जिसके थ्रू किडनी स्टोन जो होता है इजीली पासेज होने में, विदाउट पेन कम करके पासेज होने में हेल्प कर देता है। रिलैक्स ऑफ द यूरेथर मेकिंग इजियर टू स्टोन टू द पास। तो ये एक मेडिसिन यूज किया जाता है यूरेटर को रिलैक्स करने के लिए। और दूसरा क्या मेथड हो सकता है, व्हेन स्टोन इज टू लार्ज अनेबल टू पास थ्रू द यूरेटर इट कैन बी रिमूव बाय सर्जरी। कुछ सर्जरी के थ्रू भी हमें किडनी स्टोन को निकाल सकते हैं, लेकिन अदर भी कुछ पॉसिबल मेथड है जो एडवांस भी है, तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो शॉक वेव लिथोट्रोप्सी। तो ये शॉक वेव लिथोट्रोप्सी क्या है, यहाँ पर क्या होता है, साउंड वेव शॉक वेव को यूज करके बड़े किडनी स्टोन को तोड़ा जाता है और फर्दर में वो यूरिनेशन के दौरान पासेस हो जाता है। इन दिस मेथड साउंड एंड शॉक वेव आर यूज break up the stone into teeny fragment, then this stone fragment can be passes through the urine, और उसके बाद वो यूरिनेशन के द्वारा बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो किस तरह से पर्टिकुलर जो एरिया होता है उसमें क्या होता है, साउंड शॉक वेव दिया जाता है, और ये क्या होता है, जो लार्ज स्टोन होता है वो टूट जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल होके ये यूरिनेशन के दौरान क्या होता है, बाहर चला जाता है। और उसके बाद क्या है, यूटेरोस्कोपी और यूरेटोस्कोपी यूज किया जाता है, इन्वॉल्विंग पासिंग वेरी स्मॉल टेलीस्कोप और यूटेरोस्कोप इनटू द ब्लैडर। यूटेरोस्कोप के टाइप का, जिस तरह से इस क्या जाता है, लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। दूसरे तरीके इस यूटेरोस्कोप यूरेथर के थ्रू डाला जाता है ऑफ द यूरेटर ऑफ द किडनी, इट कैन आल्सो ब्रेक द स्टोन यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। तो ये लेजर टेक्नोलॉजी यूज करके वो क्या करेगा, जो यूटेरोस्कोप होता है यूरेथर के थ्रू क्या किया गया था, एंटर करवाया गया था, वो क्या करेगा, यहाँ पर देख सकते हो वो क्या करता है, जाके यूरेटर के अंदर लार्ज स्टोन को ब्रेक करता है और स्मॉल फ्रैगमेंट को यूरिनेशन के द्वारा पास होने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो यूटेरोस्कोप यहाँ पर देख सकते हो ये मेथड यूज किया जाता है। और दूसरा क्या है, जो जब किडनी का स्टोन 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, बड़ा है, बहुत सारे जो हम मेथड बोल रहे हैं वो फेल कर जाता है, तो हम क्या करते हैं, प्रीक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी को यूज करते हैं। ये प्रीक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी क्या होता है कि हमें क्यूटेनियस का जहां पर किडनी प्रेजेंट है वहां पर एक स्मॉल होल किया जाता है और एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर वहां पर भेजा जाता है, वो लार्ज स्टोन को उस तरह से उसके अंदर सिस्टम रहता है वो तोड़ता है और सक करके जो क्या करता है, स्टोन को बाहर निकल लेता है। तो ये देख सकते इन दिस केस रिजिड टेलीस्कोप और नेफ्रोस्कोप टू बी पास्ड इनटू द किडनी वेयर स्टोन इज लोकेटेड, आफ्टर दैट द नेफ्रोस्कोप ब्रेक डाउन इनटू द स्टोन एंड सक्शन आउट द पीसेस, उसके पीसेस को सक्शन आउट कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से इसे एब्डोमिनली जो पेशेंट होता है उसे सुलाया जाता है, उसके बाद वहां पर एक छोटा पंक्चर करके क्यूटेनियस रीजन में किडनी के पास हम पहले से इमेजिंग करके जान चुके हैं कहां पर स्टोन है, और वहां पर इसे भेज दिया जाता है। ये लार्ज स्टोन को तोड़ के यहाँ से सक्शन करके क्या करता है, जो स्टोन को बाहर निकाल देता है। तो ये सारा था उसका पॉसिबल क्या था, ट्रीटमेंट था। तो हमने इसके बारे में आज किडनी स्टोन के बारे में जाने और उसका को सिम्टम डायग्नोसिस और पॉसिबल क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में जाने। ये कुछ जो ऑथेंटिक रेफरेंस होता है जिससे मैंने रिसोर्सेज लिया है, आप लेके एग्जाम पर पढ़ सकते हैं, मोर स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे जो चैनल है को उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अवेयर रहने की कोशिश करूंगा और आपके बोलूंगा कि आपके जो फूड हैबिट है उसे कंट्रोल कीजिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। सो थैंक यू।